हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 2 कंप्लीट डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। रिसर्च में क्या पूछा जाता है, रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पोस्ट पॉजिटिविज्म और अप्रोच क्या है रिसर्च की, वो ठीक है। और उसके बाद पूछा जाता है मेथड क्या क्या है रिसर्च के, एक्सपेरिमेंटल क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, ठीक है। फिर पूछा जाता है स्टेप्स क्या है रिसर्च के, फिर थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग है, फॉर्मेट है, एप्लीकेशन ऑफ द आईसीटी इन रिसर्च है और रिसर्च एथिक्स है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च की। तो रिसर्च 2 वर्ड से मिलकर बना है, री और सर्च। री मीन्स अगेन, ठीक है, और सर्च मीन टू फाइंड आउट, मीन अगेन एंड अगेन फाइंड आउट द सोल्यूशन, वो होता है रिसर्च, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एडवांस लर्नर डिक्शनरी में लिखा है रिसर्च क्या है, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है, उसे हम बोलते हैं रिसर्च। मतलब अगेन एंड अगेन फाइंड आउट, सर्च करना किसी चीज को, ठीक है। और क्रिसवेल के अकॉर्डिंग क्या है, रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ स्टेप यूज द collect and analysis information to increase our understanding of a topic or issues। मतलब रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा स्टेप है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन को और एनालाइज किया जाता है। किस लिए? अपनी अंडरस्टैंडिंग, किसी टॉपिक में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। फिर है रिसर्च क्या है, एक लॉजिकल एंड सिस्टमैटिकल सर्च है न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक और लॉजिक तरीके से सर्च करते हैं, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। फिर बोला है एक इन्वेस्टिगेशन है फाइंडिंग द सोल्यूशन की to the scientific and the social problem objective and systematic analysis की, ठीक है। बोला है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन, किसी भी चीज का, किसी भी प्रॉब्लम का इन्वेस्टिगेशन करना और उसको फाइंड आउट करना और सोल्यूशन को फाइंड आउट करना टू द साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम का, उसे हम बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस करना, ठीक है। डिस्कवरी करना हिडन ट्रूथ की, मतलब छुपे हुए ट्रूथ को फाइंड आउट करना, डिस्कवरी करना, उसको हम बोलते हैं रिसर्च। एंड हियर द नॉलेज मीन इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन है। जब हमें किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, मीन हमारे पास उस चीज की इंफॉर्मेशन है, इट मीन्स हमारे पास क्या है, नॉलेज है उस मैटर के ऊपर, ठीक है। रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड सिस्टम इन्वेस्टिगेशन, और सिस्टमैटिक एंड मैथेडिकल है ये, और इंक्रीज करती है नॉलेज को। मतलब हम किसी भी, हम रिसर्च करते क्यों हैं, हम रिसर्च तभी करेंगे जब हम किसी भी टॉपिक का, किसी भी मैटर की इंक्वायरी करते हैं तो हम रिसर्च करते हैं। और दूसरा कि हम सिस्टमेटिक या मेथड, मतलब किसी मेथड से चलते हैं कि हम क्या करेंगे, हमें जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, यदि आप पीएचडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप सिस्टमेटिकली देखेंगे कि हमें पहले ये वाली चीज़ करनी है, फिर ये करना है, मतलब ठीक है, वो सिस्टमेटिक तरीके से करना, उसे हम बोलते हैं रिसर्च। और क्यों किया जाता है, इंक्रीज करने के लिए नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जो मिस्टर कुक हैं, उन्होंने रिसर्च का एक जैसे दिया है कि आर मीन क्या है, ठीक है। आर स्टैंड पर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, और रिसर्च का पूरा डेफिनेशन बताया है कि आर से क्या है, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग है, ई से है एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट है, और सर्च, एस से क्या है, सर्च एंड सोल्यूशन है, ठीक है। और ई से क्या है, एग्जैक्टनेस है, और ए से है एनालिसिस, एंड आर से है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, एंड सी से क्या है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और केयरफुल प्लानिंग।
और एच से है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च के, तो हम रिसर्च करते क्यों हैं, सबसे पहले डिस्कवर करते हैं न्यू फैक्ट को, ठीक है। उसके लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, और वेरीफाई करते हैं और टेस्ट करते हैं, टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट का टेस्ट करते हैं, ठीक है। और एनालाइज करते हैं इवेंट को, प्रोसेस को, फिनोमिना को, आइडेंटिफाई करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, ठीक है। और डेवलप करते हैं न्यू साइंटिफिक टूल्स और कंसेप्ट एंड थ्योरीज टू सॉल्व अंडरस्टैंड साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम। मतलब कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बोल दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट तो डिस्कवर करेंगे हम, यदि हमें डिस्कवर करना होगा किसी न्यू फैक्ट को तो हम रिसर्च करेंगे, वेरीफाई और टेस्ट करना होगा किसी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को तब हम रिसर्च करेंगे, और एनालाइज करना होगा इवेंट और प्रोसेस और फिनोमिनन टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना हो तब भी हम रिसर्च करते हैं, और फाइंड आउट करना हो न्यू साइंटिफिक टूल, कंसेप्ट और थ्योरीज टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम को तब भी हम रिसर्च करते हैं, और फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन को और सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब यदि कोई भी ऐसा मुद्दा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं कि ये ऐसी घटना हुई तो क्यों हुई और अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। पहले तो फाइंड आउट करनी है प्रॉब्लम की, फिर इसके बाद सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, बोला है रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन का, और बोला है कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल है, रिगोरस है, सिस्टमैटिक है, वैलिड और वेरीफिएबल है, और एम्पिरिकल है, और क्रिटिकल है, ठीक है। और नेक्स्ट है, थोड़ा ब्लर है, टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव, बोला है ऑब्जेक्टिव के बेस पर क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तो 6 टाइप ऑफ रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशन, एक्सप्लानेटरी, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। ये है तो ऑब्जेक्टिव के बेस पर, आउटकम और एप्लीकेशन के बेस पर, प्योर फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, जिसको प्योर रिसर्च भी बोला जाता है, बेसिक रिसर्च भी बोला, फंडामेंटल भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, तीसरा है एक्शन रिसर्च, और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, डिडक्टिव और इंडक्टिव, ठीक है। और फोर्थ पर बोला ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस में क्या रहेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और इंक्वायरी के बेस पर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, और आइडिया एंड कंसेप्ट के बेसिस पर कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च क्या क्या होती है, तो फंडामेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज का एडिशन करते हैं, मतलब डिस्कवरी करते हैं, कुछ न्यू इन्वेंशन करते हैं। और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो सबसे पहले हम जब फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम हुई क्यों, क्या था, क्या घटना हुई, ये सब फाइंड आउट करते हैं हम फंडामेंटल रिसर्च में। अब जब हमें वो हैपनिंग पता चल गई कि मतलब हुआ क्या था, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी वो पता चल गई, तब हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, वो आता हमारा रिसर्च में, अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है। मतलब मोस्टली ये एकेडमिक में होता है फंडामेंटल रिसर्च, और ये प्रैक्टिकल यूज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब फंडामेंटल रिसर्च में बेसिकली है क्या, जैसे हमने जैसे हमारे जैसे 2019 में कोविड आया था, तो सबसे पहले तो शुरुआत में लोगों की डेथ हो रही थी, तो पहले तो यही पता नहीं था कि ये बीमारी क्या है। जब हमने फाइंड आउट किया कि ये बीमारी क्या है, हमने उसको नाम दिया कोविड-19 बोला, तो वो जब हमने उसको फाइंड आउट किया, उसको बीमारी को, वो आएगा हमारा फंडामेंटल रिसर्च में। और जब हमने दवाई बनाई, उसका सोल्यूशन किया कि हम क्या करेंगे कि इतने दिनों तक सब कुछ बंद रहेगा, मतलब लॉकडाउन लगेगा, ये थे हमने क्या करा, सोल्यूशन फाइंड आउट किया, सोल्यूशन किया उसका। ये यहाँ आप फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम को, यहाँ उसका सोल्यूशन करते हैं अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है। और हमने जो दवाई बनाई, हम उसका सोल्यूशन किया उस बीमारी का,
तो वो हो गया हमारा अप्लाइड रिसर्च में। ठीक है, टाइप्स क्या है अप्लाइड रिसर्च की? एक्शन रिसर्च भी है, इवैल्यूएशन रिसर्च भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। एक्शन रिसर्च में है फाइंड करते हैं हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और इवैल्यूएशन रिसर्च में क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं? फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट ऑन सर्विस। ठीक है, कि फोकस करते हैं हम कुछ भी न्यू क्रिएट करने में और प्रोडक्ट की सर्विस में। ठीक है, एक्शन रिसर्च कब होती है? तो सजेशन और सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, टेस्टिंग किया जाता है सोल्यूशन का, एक्सेप्टेंस किया जाता है सोल्यूशन को। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च ऑल्सो मीन द लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ा था हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट होता है कि किसी चीज को करके सीखना, वो होता है लर्निंग बाय डूइंग। एक्शन रिसर्च में भी यही है कि लर्निंग बाय डूइंग का मेथड जो है वो अपनाया जाता है। द टर्म एक्शन रिसर्च वाज कॉइन्ड ड्यूरिंग द 1940 बाय द कर्ट लेविन, अ जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बोला हु इज वाइडली कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द एक्शन रिसर्च। ठीक है, जिनको हम फाउंडर बोलते हैं एक्शन रिसर्च के। ठीक है, मतलब किसी चीज को करके सीखना, वो होता है एक्शन में, मतलब एक्शन ले लेना, जैसे कि हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, वो होता है एक्शन रिसर्च में। बोला है फीचर क्या है एक्शन रिसर्च के? सिचुएशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव है, इन्वेंशन एंड रियल वर्ड है, अडॉप्शन ऑफ द अल्टरनेटिव प्रैक्टिस है, और इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन है। और गोल होता है हमें सोशल साइंस के में ज़्यादा यूज़ करते हैं हम एक्शन रिसर्च को, कोलैबोरेटिव और पार्टिसिपेटरी है, को लर्निंग का कंसेप्ट है, सेल्फ एवेल्युएटिव है। एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस। एक्शन रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, फिर हम डिवाइस करेंगे प्लान को, फिर एक्ट मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्लान को, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हमने अपना प्लान जो इम्प्लीमेंट किया उसका क्या हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उससे हम पता करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट हुआ, कितने उसकी प्लस पॉइंट रहे, कितने उसके वीक पॉइंट रहे, और उसके बाद हम दोबारा से रिफ्लेक्ट करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, और फिर है एक्शन रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैन बी परसुइड एट वन टाइम। बोला इट इज यूजली डिस्क्राइब एज अ साइक्लिकल विद एक्शन एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एंड ट्रूथ। ठीक है, और स्टीफन केमिस ने डेवलप किया है सिंपल मॉडल ऑफ साइक्लिक नेचर ऑफ टिपिकल action. Typical action is a research process that consists of 4 steps such as a planning, acting, observing और reflecting. ठीक है, मतलब एक्शन मीन जब प्रॉब्लम आई उसी टाइम क्या करा, उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया, उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, मतलब कुछ करके सीखना, जैसे दर्द का अंत तुरंत, सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या है, बट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? इन रिसर्च में सिंपली रेफर करता है एक पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, फिनोमिना होता है, दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर इन वे सम वे, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, घटक जिसे बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट का पता चलता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कॉज का पता चलता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि द वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्ट, मतलब ऐसे वेरिएबल जो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे फैक्ट पर, दूसरे फैक्टर पर, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, जिससे हम मेजर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम आपके टेक्स्ट का, आपने कोई टेस्ट दिया, उसका स्कोर जो आपने यदि पढ़ाई करी होगी तो टेस्ट अच्छा गया होगा, मार्क्स अच्छे आए होंगे। यदि आपने पढ़ाई नहीं करी है अच्छे से
तो आपका मार्क्स भी अच्छे से नहीं आएंगे। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है आपके अपनी जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उस पर। ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल दैट इज स्टेबल। वो क्या है? स्टेबल है, अनअफेक्टेड है बाय द अदर वेरिएबल यू आर ट्राइंग टू मेजर। आप क्या करते हैं? ट्राई करते हैं मेजर करने के लिए। द वेरिएबल दैट सेंट alone and is not changed by the other variable you are trying to measure some जैसे कि किसी की एज जिस पर आपका अपना कंट्रोल नहीं होता, वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी पर्सन की एज, उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। किसी की हाइट की, ऐसा तो नहीं होता कि कोई पर्सन अपनी मर्जी से अपनी हाइट ज़्यादा कर लेता है, कम कर लेता है, तो ऐसा तो नहीं होता। और आपकी एज जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है? 5 टाइप ऑफ रिसर्च है: डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशन और एक्सप्लानेटरी और एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब सिस्टमेटिकली। जब आप क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं सिस्टमेटिकली अ सोल्यूशन प्रॉब्लम को, फिनोमिना, सर्विस और प्रोग्राम को, और प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट से द लिविंग कंडीशन ऑफ अ कम्युनिटी और डिस्क्राइब एटीट्यूड टुवर्ड एन इशू, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मतलब आप सिस्टमेटिकली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किसी सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं अपने तरीके से, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट कैन बी वेरियस टाइप ऑफ लाइकली द सर्वे मेथड से सर्वे स्टडीज इन इंटर रिलेशनशिप स्टडीज एंड केस स्टडी, कंपैरेटिव स्टडीज एंड डेवलपमेंट स्टडी, ठीक है। टाइप क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के? सर्वे रिसर्च, कोरिलेशन स्टडीज एंड कैजुअल कंपैरेटिव स्टडीज आर द मेन टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है। इसके एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, कोरिलेशन एंड एनालिटिकल रिसर्च आर द अदर वेरिएंट और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड मेनी टाइम आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है। ये सब जो है वो इसके टाइप हैं। सर्वे स्टडी क्या होती है? जिसमें हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं डाटा को, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हमारी जनगणना होती है तो वो लोग होते हैं, वो आते हैं, आप हर एक पर्सन से उसके घर के बारे में, कितने फैमिली मेम्बर हैं, आपकी कितनी इनकम है, आपके घर में क्या क्या है, सब कुछ पूछा जाता है। उसी तरीके से होता है हम लोग का सर्वे मेथड, जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है। कोरिलेशन स्टडी क्या होता है? जिसमें आप फाइंड आउट करते हैं, डिस्कवर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल के बीच में जब आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, आप उसको बोलते हैं कोरिलेशनल स्टडीज। रिलेशनशिप पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च क्या होता है। ये सब जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के पार्ट है, ठीक है। या ये हाँ जो बताया था, एक्सपोज्ड फैक्टो, हिस्टोरिकल, एक्सप्लोरेटरी, ये मेथड भी है और साथ ही साथ में इसके पार्ट भी है। एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च क्या होता है? जिसमें आप पूर्व स्थिति का जो अनुमान लगाते हैं, अनुसंधान लगाते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपोज्ड रिसर्च। ये यूज होता है सोशल साइंस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। बेसिकली ये डील करता है नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल ऑफ अ फिनोमिना, और जाना जाता है ऑल्सो नॉन एज आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पुलिस आई तो जब चोर चोरी करके जा चुका था, ठीक है, जिसमें आप पहले से होगी अपनी, जैसे होता है एक्स, कि आपका कोई एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब पहले से जो चीज हो चुकी है उसका आप क्या करते हैं? उसकी रिसर्च करते हैं, उसको सर्च करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च, ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल भी है ये, ठीक है। कैजुअल कंपैरेटिव स्टडीज क्या होती है? जिसमें फाइंड आउट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को आफ्टर एन एक्शन और इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द ऑल चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर नेचुरल डिजास्टर सुनामी। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि
एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप फाइंड आउट करते हैं कि उन बच्चों का उन बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ा जिन्होंने सुनामी के दौरान अपने पेरेंट्स को जो है वो खो दिया। ठीक है, मतलब आप वो चीज हो चुकी है, उसके बाद आप क्या करते हो, उस चीज को फाइंड आउट करते हो कि उन पर क्या इफेक्ट पड़ा। मतलब किसी भी इस टाइप की रिसर्च को आप बोलते हैं एक्सपोज्ड फैक्टर हो। और कंपैरेटिव भी हो सकता है इसमें, जैसे कि ये जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स का रिलेशन जो है वो किस पर इफेक्ट पड़ा, सुनामी पर। सुनामी आई, उसमें उनके पेरेंट्स जो है वो खो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई, तो बच्चों का क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब होता है कोर कंपैरेटिव, कैजुअल कंपैरेटिव स्टडीज भी में भी हम उसको देख सकते हैं। फिर है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च ऑल्सो सम टाइम रेफर करता है एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च, बिकॉज द रिसर्चर क्या करता है इसमें, is attempting to determine the cause or reason for differences that already exist among group of individual। ठीक है, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट स्टडीज। व्हाट इज डेवलपमेंट स्टडी? तो जिसमें क्या होता है, रिसर्च फील्ड में एग्जामिन करा जाता है प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, comparative focus on international development of human societies and research interest of the post। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या है, एक्सप्लोर करना किसी चीज को, खोजपूर्ण अनुसंधान जिसे बोलते हैं, जहां पर आपके पास थोड़ा नॉलेज है और उसके बेसिस पर आप इन्वेस्टिगेशन करते हो और एक ज्यादा नॉलेज को फाइंड करते हो। जहां आपके पास क्या है, थोड़ा नॉलेज है। लिटिल इज नॉन एज अ इन्वेस्टिगेशन, द पॉसिबिलिटीज ऑफ अंडरटेकिंग इज पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी इज अ फिजिबिलिटी स्टडी इज अ पायलट स्टडी बोला जाता है जैसे। ठीक है, अ लिटरेचर सर्च, डेप्थ इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप एंड केस एनालिसिस होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर द एरिया, फिर जहां आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च एक अनदर डायमेंशन है ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, एंड सम वट सिमिलर टू एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च, एंड इट यूजली फोकस ऑन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू और इंटरेस्ट और अ प्रॉब्लम, जिसमें आप जो हिस्ट्री में हमारे पास टाइम में घट चुकी घटनाओं को सर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। ये सेम होता है एक्सपोज्ड फैक्टो। एक्सपोज्ड फैक्टो में भी हम यही करते हैं कि हमारे जो पहले घट चुकी घटनाएं होती हैं उनके बारे में ही सर्च करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोज्ड फैक्टो। और हिस्टोरिकल रिसर्च भी सेम ही होता है। ठीक है, और ये फोकस करा जाता है हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट पर और इशू और इंटरेस्ट और प्रॉब्लम पर, पोस्ट इवेंट इन एन अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट द फैक्ट एंड एक्सप्लेन। ठीक है, और एनालिटिकल रिसर्च क्या है, जिसमें आप व्हाई डज दिस हैपन, जिसमें आप ये फाइंड करते हैं कि ये चीज, ये प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई। ठीक है, वाई को फाइंड आउट करते हैं, वो होता है एनालिटिकल रिसर्च। इस मेथड में रिसर्च जो है यूजेस फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, इट अटेम्प्ट टू मेक क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज व्याख्यात्मक, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज को। ठीक है, वाई एंड हाउ को फाइंड आउट करते हैं, जिसमें आप रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर एस्पेक्ट ऑफ अ सोल्यूशन और फिनोमिना, कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं। और इस मेथड में आप फाइंडिंग करते हैं डिटेल्स इन एरिया विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें आप क्वेश्चन देखते हैं कि अबाउट एक्सप्लेनिंग द कॉजेज फॉर समथिंग। ठीक है, जिसमें आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज को, फाइंड करते हैं हाउ एंड वाई को। ठीक है,
मतलब व्याख्यात्मक अनुसंधान, व्याख्या करना किसी चीज की, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल क्या है? प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो। डिस्क्राइब experimental research describe what will be when certain variable are carefully controlled and manipulated, जिसमें कुछ वेरिएबल को केयरफुली कंट्रोल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे कि कई बार हम लैब वगैरह की में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो होता नहीं, कई बार हम तो टीवी में देखते हैं कि जिसमें वाइट वाइट कलर के जो खरगोश होते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कईयों को थोड़ी ज़्यादा डोज दी जाती है दवाई की, थोड़ी कम दी जाती है, इस तरीके से उन पर क्या करा जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये इसमें कंट्रोल, केयरफुली कंट्रोल किया जाता है और उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ वेरिएबल को, ठीक है। और ये फोकस करता है वेरिएबल रिलेशनशिप पर। और द मेन मेथड क्या है? कॉज इफेक्ट रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। डेलिब्रेट मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। डेलिब्रेट मैनिपुलेशन जो है वो ऑलवेज क्या है? पार्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड का। और फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू द टू मेन टाइप एज लेबोरेटरी और फील्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो लैब वगैरह में ही होता है, बल्कि इसे फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी जो है वो यूज किया जा सकता है। ये टू टाइप में है, लेबोरेटरी और फील्ड में, ठीक है। फीचर क्या है? कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में क्या है? जिसमें हाईली कंट्रोल कंडीशन होती है। दिस एक्सपेरिमेंट और पार्टिसिपेंट आर रेंडमली एलोकेटेड टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप। और फील्ड एक्सपेरिमेंट जिसमें रियल लाइफ इन्वायरमेंट को एक्सपेरिमेंट किया जाता है। नेचुरल एक्सपेरिमेंट क्या है? जिसमें आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, रियल लाइफ की प्रॉब्लम, जैसे कि आपने वो एग्जाम्पल लास्ट में मैंने दिया कि सुनामी वाला, तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। यदि आप वहाँ जाके कोई रिसर्च करना चाहे, रियल लाइफ की कोई सिचुएशन फाइंड आउट करना चाहे, तो ये होता है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है उन वेरिएबल पर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हमने देखा केयरफुली कंट्रोल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है वेरिएबल को, और ये टू टाइप से होता है, लेबोरेटरी और फील्ड, ठीक है। और फीचर क्या है? कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन। और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है? हाईली कंट्रोल किया जाता है कंडीशन इन द एक्सपेरिमेंटल, और पार्टिसिपेंट्स आर रेंडमली एलोकेटेड टू ईच अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप। और फील्ड एक्सपेरिमेंटल, जिसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है, रियल लाइफ एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को एक्सपेरिमेंट किया जाता है। नेचुरल में आपने देख लिया कि वेरिएबल पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वन वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली स्टडीड। Divided into three parts is a field studies, exposed factor और फैक्टर और सर्वे रिसर्च। 3 टाइप का रिसर्च होता है जिसमें, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक और रिसर्च। लॉजिक इन रिसर्च इज तो होता है डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच। 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है। डिडक्टिव में हम देखते हैं ऑल्सो टर्म एज अ टॉप टू डाउन हो सकता है, मतलब आप किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए टॉप टू डाउन जाते हैं, और जर्नल टू स्पेसिफिक भी हो सकता है। मतलब आपने किसी जर्नल चीज से, आपके पास थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज है आपके पास, ठीक है, किसी चीज को, और स्पेसिफिक चीज की तरफ जाते हैं आप, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं निगनात्मक अप्रोच, ठीक है। मतलब आपके पास एक जर्नल नॉलेज है कि आपने कोई भी ऐसे, जैसे आपके पास जनरल, जैसे कि हमारे पास आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है और आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इन थ्योरी एंड ट्राई टू प्रूव। आप उस थ्योरी को अडॉप्ट करके क्या सकते हैं, थ्योरी बना सकते हैं, और ट्राई टू कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं।
स्टेट द हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द थ्योरी और रिसर्च लिटरेचर, और कलेक्ट करते हैं डाटा टू टेस्ट एंड हाइपोथेसिस को, और मेक करते हैं डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। और फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑल मैन आर मोर्टल, यहाँ बोला है कि सारे ही मैन जो है वो मॉर्टल हैं। सॉक्रेट्स क्या है, एक मैन है, देयरफॉर हमने फाइंड आउट किया कि सॉक्रेट्स इज अ मॉर्टल, स्पेसिफिक। ठीक है, जहां पर आप क्या करते हैं, किसी जनरल से स्पेसिफिक चीज पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। और इंडक्टिव में क्या होता है, बॉटम टू अप चाहते हैं, मतलब बॉटम टू अप अप्रोच होती है, और स्पेसिफिक टू जर्नल होती है। आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है और उसके बाद आप जर्नल की तरफ जा रहे हो। इसके 3 स्टेप्स क्या है, ऑब्जर्व द डिफरेंट फिनोमिना इन द वर्ल्ड, मेक अ सर्च फॉर द पैटर्न इन व्हाट is observed, and make the generalization about what is occurring. Classification on the basis of inquiry mode बोला है, एक प्रोसेस है अडॉप्ट करने का और फाइंड द आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन, इन्वॉल्व द 2 अप्रोचेस, दे आर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, इंक्वायरी मोड्स के पर किस टाइप की रिसर्च होती है, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। स्ट्रक्चर में क्या है, क्लासीफाई एज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, और एक रिसर्च प्रोसेस है सच एज ऑब्जेक्टिव डिजाइन सैंपल एंड द क्वेश्चन दैट आर रिसर्च प्लान टू आस्क और रिस्पॉन्डेंट द प्री डिटरमाइंड नॉलेज। मतलब स्ट्रक्चर तरीके से आप क्या करते हैं, किसी कोई रिसर्च करते हैं, आपने क्या करा स्ट्रक्चर तरीके से, कि सिस्टमेटिक आपने किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की, वो आता है स्ट्रक्चर में। और अनस्ट्रक्चर में क्या आता है, जिसमें आप इंक्वायरी करते हैं, यूजली क्लासीफाई करते हैं क्वालिटेटिव डाटा पर, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑल एस्पेक्ट्स पर, और एक्सप्लोर किया जाता है नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम और इशू को। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है, सिमिलर है डिडक्टिव रिसर्च के, लीनियर स्ट्रक्चर होता है रिसर्च होता है, और स्टार्टिंग विद अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस एंड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव में ठीक है, कलेक्शन किया जाता है डाटा का, एनालाइज किया जाता है डाटा को, एक्सेप्ट किया और रिजेक्ट भी किया जाता है। ठीक है, मतलब एनालाइज कर लिया और उसके बाद आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो उस डाटा को, हाइपोथेसिस को, और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और एसोसिएशन विद द पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिव पैराडाइम जो है वो एसोसिएट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है एंड कन्वर्ट किया जाता है डाटा को इनटू द न्यूमेरिकल फॉर्म। एंड क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या है, रिसर्च में क्या है कि आप स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव मेथड जो है वो अब फाइंड करते हैं, डिडक्टिव नहीं इंडक्टिव। इंडक्टिव में जाते हैं ना आप, क्या स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ। ठीक है, और बेसिकली इंडक्टिव और इन नेचर हैज वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर। टेंटेटिव आइडिया को फाइंड आउट करते हैं, वन स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन एंड एंड होता है विद द थ्योरेटिकल पोजिशन ऑफ द सिंथेसिस पर। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, मेथड क्या है, इन डेप्थ। क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्वालिटी में आप क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करते हो, मतलब इन डेप्थ आप इंटरव्यू कर सकते हैं। इन डेप्थ में इंटरव्यू करके आप एक पार्टिसिपेंट को एक टाइम इंटरव्यू कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली प्लान के से भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं। प्रिपेयर क्वेश्चन को आप पहले से प्रिपेयर करके आए हैं तब भी आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इमीडिएटली भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, वो आता हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च में। फोकस ग्रुप मतलब जिसमें आप 6 to 10 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, सेम है, और किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं आप और उनका सब्जेक्ट मैटर जो सेम है। मॉडरेटर क्या करता है, फोकस ग्रुप और फैसिलिटेट द डिस्कशन। ठीक है, और नरेटिव रिसर्च क्या है, एन अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर। सिस्टमेटिक रिव्यू किया जाता है, लेस फोकस्ड होता है। फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, घटना होता है, जैसे नेचुरल हैपनिंग होगी। अंडरस्टैंड हाउ वन और मोर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और फिनोमिना। ठीक है, एंथ्रोग्राफी क्या है, मानव भूगोल। ये एक प्रोसेस ऑफ स्टडिंग है and describing a culture is started
एटीट्यूड और वैल्यू, नॉर्म, प्रैक्टिस एंड मटेरियल थिंग और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जिसमें अब मानव भूगोल मतलब एक इंसान की स्टडी करते हैं, डिस्क्राइब अ कल्चर की, कल्चर आप जैसे कि शेयर्ड एटीट्यूड होगी, वैल्यू नॉर्म्स हो गए, उनके बारे में आप स्टडी करते हैं। केस स्टडी रिसर्च क्या है, जिसमें स्टडी किया जाता है ऑन ऑर्गेनाइजेशन पर। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, एक क्वालिटेटिव अप्रोच है जनरल टू डेवलप अ थ्योरी फ्रॉम अ डाटा द रिसर्च कलेक्शन पर, जिसमें आप रोल प्ले भी कर सकते हैं, स्टिमुलेशन भी हो सकता है, डायरी मेथड भी इसको यूज़ कर सकते हैं वो, एंड ऑल्सो यूज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया। आइडिया के बेस पर क्या क्या है, कंसेप्चुअल है, एम्पिरिकल है। कंसेप्चुअल होता है वैचारिक, कंसेप्ट बेस पर, मतलब रिलेटेड टू अब्स्ट्रक्ट आइडिया और कंसेप्ट में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल होता है। फिलोसफिकल रिसर्च इज जनरली अ गुड एग्जाम्पल फॉर द कंसेप्चुअल रिसर्च, सॉल्व करके रियल लाइफ रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करके। एम्पेरिकल क्या है, प्रयोग सिद्ध, जैसे कि यूज़ किया जाता है इसमें एम्पेरिकल एविडेंस को, वेरिएबल वेरीफिएबल बाय द ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को, और क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ को और क्वालिटेटिव रिसर्च को, एंड बेस्ड होता है ये ऑन द एक्सपेरिमेंट विद प्रूफ। ठीक है, और मेटाफिजिक्स क्या है, जिसमें तत्व मीमांसा बोलते हैं जैसे। ठीक है, ये एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो डील करती है अब्स्ट्रक्ट कंसेप्ट से, और सच एज अ बीइंग इज अ नोइंग, आइडेंटिफाइड, टाइम स्पेस, ये सब जो है वो इसके ये सब जो है वो डील करता है हमारा मेटाफिजिक्स से। ये एक अनटाइमली इनटाइमली कनेक्टेड होता है विद द एपिस्टेमोलॉजी। और एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ज्ञान मीमांसा, जिसमें आप स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नॉलेज। ये डील करता है ओरिजिन, नेचर, स्कोप एंड मेथड टू एक्वायर द नॉलेज। ठीक है, और ये टर्म जो है वो यूज़ करी थी फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक फुरियर ने। ठीक है, और रैशनलिज्म क्या है, तर्कवाद, जिसमें आप लॉजिक के बेस पर एंड रीजन, लॉजिक और रीजन के बेस पर क्या करते हैं, नॉलेज को फाइंड आउट करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं। रैशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद डिडक्शन। ठीक है, एम्पेरिसिज्म क्या है, नतीजा है, मतलब आप एम्पेरिसिज्म क्लेम दैट द सेंसिंग एक्सपीरियंस इज द ultimate starting point for all the knowledge and it is related to induction। ठीक है, और थ्योरी क्या है, एक सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड द स्टेटमेंट, मतलब एक ऐसी सिस्टमेटिक स्टेटमेंट होती है उसको जो इंक्लूड करती है सम लॉ लाइक अ जनरलाइजेशन दैट कैन बी टेस्टेड एम्पेरिकली, दैट इज अ थ्योरी। ठीक है, एक रिसर्च पैराडाइम क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आदर्श। अ पैराडाइम क्या है, एक मॉडल है, मॉडल ऑफ फंक्शन है और इंटर रिलेशनशिप है, एक प्रोसेस ऑफ वे ऑफ थिंकिंग का अबाउट द समथिंग एंड हाउ टू स्टडी इट। ठीक है, कि हम क्या करें। एंटोलॉजी क्या है, एज अजम्पशन, एक ऐसी अजम्पशन अबाउट द नेचर ऑफ द रियलिटी एंड द नॉलेज, उसे बोलते हैं एंटोलॉजी। एक्सोलॉजी क्या है, वैल्यू सिस्टम एंड एथिकल प्रिंसिपल। और पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, प्रत्यक्षवादी। एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू द रिसर्च। द टर्म पॉजिटिविज्म वाज क्वाइंड बाय द फ्रेंच फिलोसफर अगस्ट कॉम्टे। पॉजिटिविज्म की जो टर्म है उसे क्वाइन किया गया है फ्रेंच फिलोसफर अगस्ट कॉम्टे के द्वारा 19th सेंचुरी में, एंड रिफ्लेक्टेड। ठीक है, पॉजिटिविज्म जो है वो बेस्ड होता है फैक्चुअल नॉलेज पर, डाटा कलेक्शन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, सैंपल मेजरमेंट एनालाइज एंड रीचिंग कंक्लूजन पर। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द कुलिन we can categorize 4 sociological traditional and they are listed below। इसमें ट्रेडिशनल ऑफ कन्फ्लिक्ट सोसाइटी इज इनहेरेंटली कन्फ्लिक्चुअल, और यूटिलरिज्म रैशनलिस्ट ट्रेडिशन होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग आर रिलेशन होता है। होलिस्टिकल ट्रेडिशन होता है जिसमें
जो बिलीव करते हैं तो सोसाइटी जो है एक्सपर्ट इज अ पावरफुल फोर्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। माइक्रो इंट्रैक्शनिस्ट है, जिसमें आप रियलिटी टू क्रिटिकल रियलिटी की तरफ जाते हैं, लॉजिकल एम्पेरिसिज्म करते हैं और क्रिटिकल रेशनलिज्म करते हैं। एम्पेरेटिव पैराडिजाइम क्या होता है, व्याख्यात्मक, मतलब किसी चीज को व्याख्यात्मक तरीके से प्रतिमान लगाना। ये यूजली एसोसिएट होता है विद द क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी से, और स्पेशली एप्लीकेबल होता है इन द सोशल साइंस और सच एज अ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप क्या क्या है रिसर्च के। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें आप लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव की आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च वेरिएबल एंड मेजरिंग स्केल्स को, और फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को, ठीक है। और सेकंड स्टेप में जब आपने फॉर्मुलेट कर दिया रिसर्च प्रॉब्लम को, फिर आप रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें आप प्रॉब्लम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टडी डिज़ाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। फिर स्टेप नंबर थर्ड में क्या है, जब आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया, प्रिपेयर कर लिया रिसर्च डिज़ाइन को, फिर आप स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, डेवलपिंग करते हैं डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें टाइप ऑफ डाटा देखते हैं और मेथड देखते हैं डाटा कलेक्शन का, कि आपको किस तरीके से आपको डाटा कलेक्ट करना है, और डिज़ाइनिंग करनी है रिसर्च टूल की। और स्टेप नंबर 4 में सिलेक्टिंग सैंपल, टाइप ऑफ सैंपल क्या है, प्रोबेबिलिटी है क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, डिटरमाइनिंग सैंपल डिज़ाइन क्या है। और स्टेप नंबर 5 में राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल क्या है, मेन एलिमेंट क्या है, नीड्स क्या क्या है, बेनिफिट क्या है, टाइप ऑफ डाटा क्या है, जस्टिफिकेशन और फॉर फंड एंड जस्टिफिकेशन ऑफ फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। 6 स्टेप में आप कलेक्ट करते हैं डाटा को। जब आपने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया कि किस तरीके से आप डाटा फाइंड आउट करेंगे, फिर आप कलेक्ट कर लेते हैं फाइनली जाके डाटा, जिसमें आप डाटा का ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं क्वेश्चनियर मेथड से, शेड्यूल तरीके से, ठीक है। और स्टेप नंबर 7 में प्रोसेसिंग और एनालाइज करते हैं डाटा को, जिसमें एडिटिंग एंड कोडिंग आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा आ गया, टेबुलेशन आ गया, एनालिसिस आ गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लेते हैं, जनरलाइजेशन कर लेते हैं, और राइटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट आता है। यहाँ तक आप 7 स्टेप तक आप अपना पूरा ही जो है वो रिसर्च को, यहाँ 7 स्टेप में आप क्या करते हो, पूरा रिसर्च जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है जनरलाइजेशन तक। और 8 स्टेप में आप क्या करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट की अलग से है कि रिसर्च रिपोर्ट को राइट करते हैं, जिसमें आप टाइटल पेज देखेंगे। जब आपने अपना मास्टर्स किया होगा तो आपने यदि डेजर्टेशन बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि आपने टाइटल पेज बनाया है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है, चैप्टर वाइज उसको लिखा है, बिब्लियोग्राफी लगाया है, अपेंडिक्स लगाया है, ठीक है। अब थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग क्या है, फॉर्मेट एंड स्टाइल रेफरेंसिंग। तो एक रेफरेंसिंग स्टाइल क्या है, एक सेट ऑफ रूल होता है टेलिंग यू हाउ एक्नॉलेज द थॉट, आइडिया एंड वर्ड एंड अदरवाइज अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, जिसमें सक्सेसफुली एकेडमिक राइटिंग होती है, अवॉइड किया जाता है प्लेगरिज्म को। प्लेगरिज्म क्या होता है कि साहित्य की चोरी, जब आप क्या करते हैं किसी और के साहित्य को चोरी करके अपने किसी रिपोर्ट में, रिसर्च में ऐड करते हैं और आप उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, आप उसकी बिब्लियोग्राफी या उसमें रेफरेंसेस में आप उसका नाम नहीं देते हैं, तो वो होता है प्लेगरिज्म, ठीक है। और की योर असाइनमेंट एंड रिसर्च इज MLA। MLA क्या होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, और AP ये एक फॉर्मेट है जिस तरीके से आप क्या करते हैं, जैसे कि आप रेफरेंसेस देते हैं, आप किस तरीके से देते हैं। ये 2 फॉर्मेट है मेन, बाकी तो और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 2 ही ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन होता है और AP अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। MLA गाइडलाइन जो है फॉर द बिब्लियोग्राफी इज अ वर्क साइटेड, मतलब जब भी आप MLA गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो आप वर्क साइटेड लिखते हैं, ठीक है, जिसमें पहले होगा ऑथर का लास्ट नेम, जैसे कि आपके किसी का नाम सिद्धार्थ शुक्ला है तो आप शुक्ला पहले लिखेंगे,
और एस जो है पूरा नाम ना लिखे, सिर्फ एस लिखेंगे। फिर नेक्स्ट में आता है कि आप पब्लिकेशन की डेट, ईयर, मंथ, डे सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। जिसमें आर्टिकल का टाइटल क्या है वो लिखेंगे, पब्लिकेशन क्या है वो लिखेंगे, किसके द्वारा पब्लिश किया गया, और URL ऐसे है जैसे कि HTTPS, जहाँ पर एस लग जाता है मतलब एक सिक्योर साइट है कोई, ठीक है। और MLA जो ये एग्जाम्पल दिया है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और टाइटल, ऐसे, ठीक है। ये APA स्टाइल और MLA स्टाइल, ये स्टाइल है जब आप बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस जो है वो देते हैं तो आप क्या करते हैं कि किस तरीके से आप जब भी किसी साहित्य को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उसका जो उसको किस तरीके, किस स्टाइल में आप लिखेंगे। आप APA स्टाइल में लिखेंगे, MLA स्टाइल में लिखेंगे। जब आप सोशल साइंस से रिलेटेड किसी रिसर्च या मुद्दे को डिस्कस करते हैं, अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, तो आप APA स्टाइल जो है वो फॉलो करते हैं। आप ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई जो है रिसर्च करते हैं तो आप MLA स्टाइल का यूज करते हैं, ठीक है। हॉलिस्टिक बोले द टाइटल इज इटैलिक्स ओनली, ठीक है। जब और बोले जो टाइटल होगा, जिसमें यहाँ देखा था ना, टाइटल ऑफ कलेक्शन एडिटेड और एडिटेड नेम, टाइटल ऑफ ऐसे, ये सब बोले इटैलिक्स में होना चाहिए और इसमें अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। ऑल मेजर वर्ड आर कैपिटलाइज, और सारे ही वर्ड जो होंगे वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, ठीक है। और सोर्स पेज इज टाइटल एज ए रेफरेंस और रेफरेंस लिंक, ठीक है। और सोर्स पेज जो है इज टाइटल एज वर्क साइटेड, कि जो इसमें सोर्स पेज जो होगा उसमें रेफरेंस लिंक लिखा जाएगा और इसमें वर्क साइटेड लिखा जाएगा, ठीक है। हेयर ओनली द लास्ट नेम ऑफ ऑथर इज यूज, यहाँ पर लास्ट नेम लिखा जाता है ऑथर का, यहाँ पर फुल नेम लिखा जाता है ऑथर का, ठीक है। और ऑथर्स नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है यूज किया जाता है फॉर इंडेक्स साइटेशन के, और हेयर इट इज ऑथर नेम एंड पेज नंबर्स, ठीक है। और कॉमास आर यूज्ड फॉर द टेक्स्ट इन साइटेशन और नो यूज ऑफ कॉमन, ठीक है। कॉमास, यहाँ पर कॉमा का यूज होता है, यहाँ पर कॉमा का यूज नहीं होता। थीसिस आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? थीसिस जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए किया जाता है, आर्टिकल जो होता है अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए किया जाता है। थीसिस जो है वो अप टू 500 वर्ड्स में हो सकता है। आर्टिकल जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ, जैसे कि आप कहीं भी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी कई बार आर्टिकल जो है वो पब्लिश होते हैं जहाँ 150 से 250 वर्ड्स के बीच में एक ऐसे होता है वो लिखा जाता है, और मोर डिटेल में लिखा जाता है थीसिस में, इसमें कंसाइज फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अप टू 50 पेजेस जो का होना चाहिए थीसिस, एंड अराउंड 20,000 वर्ड होने चाहिए। लेकिन आर्टिकल जो है वो बिटवीन द 3 पेजेस का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, और 600 वर्ड्स की उसकी लिमिट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सटेंटिव प्रेजेंटेशन और डिटेल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, और कंट्रोल प्रेजेंटेशन एंड क्लियर कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। और रेफरेंसेस में क्या है? एग्जॉस्टिव लिस्ट है, और इसमें सिलेक्टिव, जिसमें मतलब जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो तो आपको रेफरेंस देना जो है वो इसमें सिलेक्टिव होता है, अपनी इच्छा होती है। डेजर्टेशन और थीसिस में क्या डिफरेंस है? डेजर्टेशन क्या है? एक मास्टर डिग्री में यूज़ किया जाता है, और PhD लेवल पर जब आप बनाते हो अपनी रिसर्च उसे हम बोलते हैं थीसिस, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टर होता है, ये मोर टाइम कंज्यूम करता है, मतलब आप डेजर्टेशन अपनी मास्टर्स में आपने बनाया होगा तो लगभग 1-2 मंथ का ही टाइम लगा होगा, लेकिन थीसिस जो है वो इसको बनाने में 3 से 4-5 साल, जैसे 3 से 5 साल का एक PhD का पूरा टाइम होता है। आप उस टाइम के बीच में क्या कर सकते हैं? थीसिस को बना सकते हैं। एकेडमिक बुक होती है, एक एकेडमिक रिसर्च पेपर होता है। शोध गंगा क्या है? एक डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन है, जिसे सेट अप किया गया है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर के द्वारा, जिसमें शोध गंगा में ये लिखा गया है कि जहाँ पर डिजिटल माध्यम से जो भी, अब पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जितने भी बच्चे जो है वो अपनी मास्टर्स करते हैं
थीसिस और डिसर्टेशन वगैरह लिखते हैं, वो एक सीडी के फॉर्म में क्या किया था, शोध गंगा या यहाँ पर जो है डिजिटल रिपोजिटरी के माध्यम से यहाँ सेट किया जाता है, ठीक है। और ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, INF मीन इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस इन द शोध गंगोत्री, विच हैज़ अ फुल विल्ड टू मेंटेन डाटाबेस। इसे बनाया गया था मेंटेन करने के लिए डाटा को, और सिनॉप्सिस ऑन गोइंग द MPhil PhD एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है ICT की रिसर्च में, SPSS क्या है, सिस्टमैटिक पैकेज फॉर द सोशल साइंस। एंड डाटा एनालिसिस टूल क्या है, स्प्रेडशीट पैकेज है। स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट स्टिमुलेट अ पेपर वर्कशीट, ठीक है। और वर्ड प्रोसेसर पैकेज क्या है, वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम क्या है, इज एन ICT एप्लीकेशन यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्टिंग इंक्लूडिंग द कंपोजिशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड द पॉसिबली प्रिंटिंग ऑफ एनी शॉर्ट और प्रिंटेबल मटेरियल के लिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जिसे यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए इंफॉर्मेशन को, और नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ द स्लाइड शो। एंड डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज क्या है, जिसमें DBMS बोलते हैं जिसको। SQL क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर रिसर्च एथिक्स क्या है, लास्ट टॉपिक है। एथिक्स क्या होते हैं हमारे, नॉर्मली एथिक्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल और द गाइडलाइन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं होल्ड करने के लिए और थिंग्स वी वैल्यू। मतलब हर एक इंसान के जैसे अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि रिसर्च के भी कुछ एथिक्स होते हैं। एथिक क्या करते हैं, एथिक का एम क्या होता है, अचीव किया जाता है। टू फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वैल्यू एंड रिसर्च एंड प्राइवेसी वर्सेस सम justification and openness and the replication versus the confidentiality and present loss versus future benefit, ठीक है। जिसमें अव्वल है एथिक, रिसर्च के क्या एथिक है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग डाटा में, रिजल्ट में, मेथड और प्रोसीजर पब्लिकेशन में, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, रिव्यू और इंटेग्रिटी होनी चाहिए, केयरफुल टू अवॉइड होना चाहिए, ठीक है। और लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और एथिकल इश्यूज रिलेटिंग टू द रिसर्चर क्या है, अवॉइडिंग बाइस एंड द प्रोविजन और डिप्राइवेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, यूजिंग inappropriate research methodology, incorrect reporting और inappropriate use of information, ठीक है। मतलब आप जब भी अपनी रिसर्च जो है वो बनाते हैं तो अवॉइड करिए बाइसेस को, मतलब आप पक्षपात नहीं होना चाहिए। और यूज़ करेंगे आप इनएप्रोप्रिएटिव रिसर्च मेथडोलॉजी को, इनकरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, और एप्रोप्रिएट यूज फॉर इंफॉर्मेशन है। मीटिंग क्या होती है, मीटिंग एक जहाँ पर असेंबल होते हैं कुछ पीपल और कमिंग टुगेदर आते हैं टू विद सिम्पोजियम, वर्कशॉप, सो ऑन, सम सेम मीनिंग से उनका सेम मीनिंग होता है, सेम पर्पस होता है, किसी सेम पर्पस और सेम मीनिंग के लिए कुछ लोग क्या है इकट्ठे होते हैं, उसे हम बोलते हैं मीटिंग। एंड सिम्पोजियम क्या है, फॉर्मल मीटिंग है, स्पेशलिस्ट डिलीवर शॉर्टेड एड्रेस है, पार्टिसिपेंट फ्रॉम द एन ऑडियंस एंड मेक प्रेजेंटेशन, एंड कलेक्शन ऑफ राइटिंग होता है और अ पर्टिकुलर टॉपिक पर और मैगजीन पर, ठीक है। कोलोकियम क्या है, एकेडमिक मीटिंग होती है, टारगेट वेल एजुकेटेड लोग होते हैं बट स्पेशलाइज्ड ऑडियंस होती है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस क्या है, इज अ मीटिंग ऑफ अ पीपल है हु कन्फर अबाउट टॉपिक बट व्हेन पीपल कम फॉर द डिस्कशन एंड फीचर की नोट्स प्रेजेंटेशन और डिलीवर अपना अपनी प्रेजेंटेशन जो लोग होते हैं लेके आए होते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। अटेंडेंस जो भी अटेंडेंस आए होते हैं जो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं,
ठीक है, और रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। वेबिनार एंड वेब कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है, जिसमें प्रेजेंटेशन किया जाता है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस बाय फोन, बाय ओवर और बाय ओवर द इंटरनेट। एंड द सेमिनार क्या है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वन और मोर एक्सपर्ट और स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस होती है, रेगुलर बेसिस और मंथली वीकली होते हैं, वो होते हैं सेमिनार, जहाँ जैसे कॉलेज वगैरह में सेमिनार होते ही रहते हैं। वर्कशॉप क्या है, टू द स्मॉलर है और मोर इंटेंस देन द सेमिनार, द स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग अ न्यू स्किल ड्यूरिंग द इवेंट, वॉचफुल आई ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, ठीक है, फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं, लर्न मोर थ्रू द लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट होता है, वो होती है वर्कशॉप, जिसमें आप कुछ करके सीखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिसर्च कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि यदि आप लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, ये आप उनको देख सकते हैं। और पेपर 1 के भी ये जो यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 लॉ की एक प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ लगभग 6 ही लेक्चर जो हैं वो अपलोडेड हैं और सारे ही पेपर 1 के अपलोडेड हैं। यहाँ मैंने कम्युनिकेशन को कंप्लीट किया है, आईसीटी को कंप्लीट किया है, इसी तरह से डिटेल में। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।